सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। राजस्थान पुलिस सेकंड शिफ्ट के आंसर की लेके आया हूँ, तो देखते हैं चलिए कैसे प्रश्न आए थे। तो पहला प्रश्न जो है ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का औद्योगिक शहर कहते हैं। ध्यान रखना वही बात है कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी किस शहर को कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी भीलवाड़ा लगा के आए ये आंसर उनका बिल्कुल गलत जाता है। क्यों? क्योंकि भीलवाड़ा को तो हम वस्त्र नगरी कहते हैं। भीलवाड़ा जो है इसको क्या बोलते हैं हम, वस्त्र नगरी कहते हैं, न कि औद्योगिक नगरी कहते हैं। तो औद्योगिक नगरी या औद्योगिक शहर किसको कहते हैं? तो कोटा शहर को हम कहते हैं। जो भी कोटा लगा के आए हैं इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाता है। अगला जो आता है, देखो अगला प्रश्न जो आता है वो ये आप पूछना चाहता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं है ये पूछा गया है। तो देखो शेखावटी से संबंधित है। शेखावटी जो है ना ये तो हमारे सीकर चूरू झुंझुनू से हैं। हाड़ौती हमारी कोटा से हैं। और मारवाड़ जोधपुर पाली से संबंधित है। तो ये कांगड़ा जो है ना ये इससे संबंधित नहीं होगी। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये आपसे पूछना चाहता है कि देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से नेता बाबोसा, यहाँ पे ये पूछना चाहता है आपसे, बाबोसा के नाम से जाने जाते हैं। तो बाबोसा को नाम से हम किनको जानते हैं? तो ध्यान रखना है भैरों सिंह शेखावत को जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आता है रीजनिंग का आता है। रीजनिंग का हम करते हैं। देखो बाकी एक आंसर की मैं बाद में भी रीजनिंग की डालूंगा, लेकिन अभी ये सिंपल प्रश्न है तो इसको देख लेते हैं। तो देखो ये पूछना चाहता है इस शब्द को आप इस ऐसा लिख रहे हो, ठीक है, तो उसी शब्द में इसको क्या लिखोगे। मतलब सीधी सीधी बात है। देखो क्या लिख रहे हो आप, कॉपी को आप इसका उल्टा लिख रहे हो। कॉपी का ये उल्टा है तो पेस्ट का उल्टा कर दे। देखो पेस्ट का तो ई क्या करेगा, ई तो आगे आगे आ जाएगा, फिर टी क्या आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है? तो ऐसा ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन नंबर, देखो सबसे पहले ई आएगा, फिर टी आएगा, फिर एस आएगा, फिर ए आएगा, फिर पी आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन जा रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपसे पूछ रहा है, देखो अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछना चाहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार से दूसरे शब्द पहले से संबंधित है। तो देखो सीधी सी बात, ये पूछना चाहता है बिहार की जो राजधानी होती है ना ये पटना होती है। तो भोपाल इसी प्रकार किसकी राजधानी होती है? तो ये होती है हमारी मध्य प्रदेश की। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। अब जो साथियों रीजनिंग का है मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। पहले जो दूसरे प्रश्न है उनको देख लेते हो। रीजनिंग का मैं सब छोड़ रहा हूँ। रीजनिंग का मैं जैसे कि मैंने फर्स्ट पारी का अपलोड किया था उसी प्रकार मैं रीजनिंग का अभी अपलोड करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग का कोई भी ये नहीं सोचे कि रीजनिंग का मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन करके बताना पड़ता है आपको। तो अगला जो प्रश्न है मैं आपको देखो ये बता देता हूँ मैं साथियों। ये आपसे क्या पूछना चाहता है, ये जो है ना हमारा इनका आ चुका है कंप्यूटर का। एक मिनट, ये साथियों बाद में देखेंगे, सारे प्रश्न हम बाद में देखेंगे। ये देख लेते, देखो ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश। तो ध्यान रखना ये जो आ जाएगा सारनाथ इसका मुख्य आता है। बाकी सब बहुत से स्थानों पर दिया था लेकिन सारनाथ है ये इसका मेन है जो आ जाएगा। अगले की ओर चलता हूँ साथियों, में और आंसर की अपलोड करूँगा। ध्यान रखना अभी तो मैं ये केवल आपको जो हमारे ये प्रश्न है, ये गज सिंह की बात करा। देखो गज सिंह जो है हमारे ये यहाँ के शासक थे, जोधपुर है मारवाड़ के शासक थे ये गज सिंह, ठीक है। ये आंसर इसमें करेक्ट आ जाएगा। ये जो ये पूछना चाहता है, देखो क्या प्रश्न ये पूछना चाहता है कि भारत में निजी क्षेत्र की एक सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ये किस जिले में है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि हम जो कोटा राज्य है, मतलब कोटा जिला है ना, कोटा जिले को हम क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी बोलते हैं। तो ये जो है ना देखो नाम से पता चल रहा है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो है ना ये हमारी कहाँ पे पड़ती है? ये कोटा में पड़ती है साथियों। अभी मैं इसकी बिल्कुल मतलब रीजनिंग की और कंप्यूटर की इनकी बारीकी से 100% सही आंसर की डालने वाला हूँ। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। तो न्यू हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं अभी आपके आंसर की डालने वाला हूँ। ये मैं आपको जो प्रश्न है पेपर बता रहा हूँ, ये पेपर ऐसा आया था। ये अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है। तो देखो राजस्थान से नहीं है यहाँ पे। तो देखो साथियों ध्यान रखना यहाँ पे जो है ना, अगर ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन हम देख सकते हैं सांगानेर तो राजस्थान से संबंधित है और बाड़मेरी राजस्थान से संबंधित है। अब साथियों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो ये यहाँ पे ऑप्शन क्या है ये तो थोड़ा धुंधला लग रहा है, लेकिन इनमें से मेरे हिसाब से ये हो सकता है बी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अगला जो देखो
अगले प्रश्न आ रहे हैं, ये इनको मैं सबका आंसर देने वाला हूँ। आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहती हूँ, ठीक है। देखो साथियों, यहाँ पे ये प्रश्न हम कर सकते हैं इसी प्रकार का। ये 4 शब्द दिए हुए हैं, 3 आपस में किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो भिन्न है। तो आप मेरे को खुद बताओ, बात वो की वही है यार। ये अभी फर्स्ट पारी में भी यही प्रश्न पूछा गया था, आंख नाक गला ये सब दिखाई देता है, किडनी हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब ये पेपर बनाने वाला था ना, एक ही व्यक्ति था, ये एक ही व्यक्ति के विचार है ये, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा पलट के कर रहा है। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न मैं अभी इनका रीजनिंग रीजनिंग ही करवा रहा हूँ साथियों आपको, बाकी के मैं बाद में करवाऊंगा आपको। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी आप सब जानते हो, इसको तो कोई गलत करके भी गलत नहीं करके आएगा। ऑप्शन नंबर 1 ए जो आ जाएगा वो सही जाएगा इसका, ठीक है। गलत कर ही नहीं सकता है इसका तो कोई। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। तो इसका भी हम देखेंगे अभी। ये साथियों बिल्कुल हम देखेंगे, सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तो जो ठीक ठाक प्रश्न है, कपास की बात करा। देखो ये बोल रहा है कि राजस्थान के किस जिले में कपास की बात करें। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और राजस्थान के किस जिले में कपास सर्वाधिक, तो ध्यान रखना श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में सर्वाधिक कपास होता है। और ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, बीकानेरी कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये भी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, बीकानेरी कपास पूछ लेता है, बीकानेरी कपास भी आपको याद रखना है ये। अगला प्रश्न जो आता है साथियों, अगला प्रश्न आता है, इनके मैं सबके उत्तर दूंगा। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, ठीक है। अब ये पूछना चाहता है, देखो इनमें से किस वर्ष तेराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। आप सबको पता होना चाहिए कि तेराइन का जो 2 युद्ध लड़े गए थे, तो तेराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था, ये आपको आराम से याद होगा। सिंपल प्रश्न है, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में। अगला प्रश्न जो आ रहा है साथियों, ध्यान रखना, यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि किसने मेवाड़, तो ध्यान रखना ये मेवाड़ की जो स्थापना करने वाले थे, आप वैसे पता होगा आप सबको, लेकिन पता जिसको नहीं है वो बप्पा रावल लगाना। ध्यान रखना, बप्पा रावल इसका करेक्ट आंसर होगा। बप्पा रावल ने ही मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो आता है, इन सब के आंसर मिल जाएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये ऐसा पेपर था, देखो रीजनिंग के इसमें बहुत सारे मिक्स थे, तो मैं आपको क्रमबद्ध बताऊंगा, इसलिए अभी मैंने केवल पेपर ही बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं एक एक के आंसर बता भी देता आपको। अब ये मुझे महाराजा सूरजमल जो है ना, सूरजमल भरतपुर के थे, ये सूरजमल जो है भरतपुर के थे। राजस्थान के किस शहर में, ताम्र नगरी, ध्यान रखना, खेतड़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों इसमें सब मिक्स प्रश्न हैं, हम अलग अलग आपको बिल्कुल सोल्व करवाएंगे। अभी मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप इनका देख लेना। तो चलिए अब मैं है ना आंसर की डालूंगा आपको, आंसर की के माध्यम से बताऊंगा मैं। ध्यान रखना, ये जो है ना पहले कोसी नदी थी, नदी थी, अब दामोदर है। ध्यान रखना है, दामोदर नदी जो है ना, इस चीज को हम कहते हैं ये। तो साथियों देखो, ये सिंपल सिंपल प्रश्न है ये। राजस्थान के किस क्षेत्र में क्षेत्र जयपुर शहर स्थित है, तो ये ढूंढाड़ जो है ना, ढूंढाड़ में तो ये है। और देखो चित्तौड़ उदयपुर, चित्तौड़ है, चित्तौड़ और उदयपुर तो कहाँ पे है, मेवाड़ में। मारवाड़ में जोधपुर और पाली है। और आपके जयपुर जो है ना ये इसमें है, और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये आते हैं। तो चलिए अब साथियों, अब जो है ना मैं इनके बहुत जल्द आंसर की डालने वाला हूँ। और ध्यान रखना, ये जो देवगिरी पहाड़ी पर है, ये दौसा शहर जो है ना देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए जल्दी जल्दी से एक बार सिंपल सिंपल प्रश्न देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये साथियों रीजनिंग आ गए, हम रीजनिंग को तो बाद में देखेंगे। तो अब देखना, इसमें ये साइंस का प्रश्न है, ये भी मैं बता देता हूँ। ये साइंस का प्रश्न है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, देखो इलेक्ट्रॉन की खोज, इसकी मैंने आपको ट्रिक भी डाली थी कि इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। आइंस्टीन ने क्या किया था, आइंस्टीन ने सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने फोटोन की खोज की थी। हेलोली ने हमारे बहुत सारे नियम दिए थे गति को लेकर। तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ये जैसलमेर में है साधु, ध्यान रखना है। पोखरण की बात कराई, पोखरण राजस्थान के किस जिले में है, तो जैसलमेर में पोखरण।
अब अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ साथियों। अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये पूछा जाता है आपसे कि रूडा, जो आपके रूडा है ना, ये कब लागू किया गया था? तो रूडा जो है साथियों, ध्यान रखना, ये रूडा जो है 1995 में लागू किया गया था। कब किया गया था? 1995 में। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आपके सामने आता है, ये जो है ना, देखो ये वो रीजनिंग का था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये पूछना चाहता है इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का मतलब पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का जो पूर्ण रूप है वो ये आ जाएगा आपका, ये यूनिवर्सल, ए ऑप्शन जो आ जाएगा ये आ जाएगा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर आ जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न ये पूछना चाहता है आपसे कि इसमें क्या आ जाएगा। देखो ये साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। ध्वनि को ये पूछ रहा है कि ध्वनि को रिकॉर्ड और उत्पादित करने के लिए डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ध्वनि का, देखो ध्वनि को क्या करना है हमें, तो इसमें ध्यान रखना साथियों, इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन ये तो गेम खेलने के लिए काम में आता है, और प्लोटर जो होता है छापने के लिए आता है। ये शायद जो भी ऑप्शन होगा ये सही हो सकता है इसमें। अब जो अगला आ रहा है, देखो अगला जो आ रहा है ये आपसे ये पूछना चाहता है कि इसका करेक्ट आंसर जो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर पूछना चाहता है कि देखो रब्बी की फसल क्या है। तो रब्बी की फसल की बात करते हो, आप सबको पता होना चाहिए कि रब्बी की फसल, देखो रब्बी की फसल का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्न कल भी आ सकते हैं वापस। तो मतलब खरीफ की फसल हम किन्हें कहते हैं, जो हमारी वर्षा के मौसम में बुती है, और रब्बी की फसल किसे कहते हैं, हम रब्बी की फसल जो कहते हैं ना वो हमारी जो सर्दी की इसमें बुती है। देखो कपास, मक्का, ज्वार, ये सब क्या है, ये खरीफ की फसल है। लेकिन रब्बी की क्या है, सरसों, चना, ध्यान रखना, ये याद रखना आप, सरसों, चना, जौ, गेहूँ, ये क्या है, सब रब्बी की फसल है ये। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आता है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपको 5 जून को, 5 जून को ये मनाया जाता है। अगला देखो कितना सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे थे। ये अगला प्रश्न आता है कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रहों की संख्या कितनी, 8, पहले 9 थे लेकिन इनको अब 8 कर दिया गया था। अब देखो सत्ती की बात करा, सत्ती रोकथाम अधिनियम जो किस वर्ष लागू किया था सरकार ने ना, तो ये लागू किया गया था हमारा, ध्यान रखना, 1800, इसमें करेक्ट आंसर जो आ जाएगा ये 1879 में। ये करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो अब ये आंसर मेरे को सही दिख रहा नहीं लेकिन ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये पूछना चाहता है कि राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, अब आप खुद बताओ, लूनी हो नहीं सकती, साबरमती हो नहीं सकती, तो क्या हो जाएगी, ये करेक्ट आंसर बना सकेगा इसका। अगला प्रश्न जो आता है, देखो ये आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर महाभारत में एक पात्र, तो ध्यान रखना इसमें खाटू श्याम जी का मंदिर आ जाएगा। ये खाटू श्याम जी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अब ये अगला प्रश्न क्या पूछना चाहता है, अच्छा उसका जो है ना साथियों ध्यान रखना, ये प्रश्न मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई यार। जो भी मिस्टेक होगी मैं कमेंट बॉक्स में वैसे ये कर दूंगा, पिन कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन सती वाला जो है ना, ये ध्यान रखना 1987 में किया गया था। ये कब किया गया था, 1987 में। ये इसका करेक्ट आंसर है। अब मेरे को याद आ गया, करेक्ट और करेक्ट आंसर है ये। सती अधिनियम को 1987 में मतलब राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया था, 1987। ध्यान रखना ये करेक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 1800 में तो थी नहीं है सरकारें, यहाँ पे राजा का ये चलता था। तो ये समझ में आ गया, 1887 करेक्ट आंसर है इसका। वो मेरे से मिस प्रिंट हो गई, और जो भी मेरे से गलती होगी मैं कमेंट बॉक्स में टाइप कर दूंगा, मतलब पिन कर दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। पिन के रूप में आपको मिल जाएगा सारे प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो आता है, देखो खाटू, ये प्रश्न आता है, क्या राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई? तो ये की गई थी हमारे 1879 में। तो कब, 1879 में ये की गई थी। अगला प्रश्न जो आता है, देखो अगला प्रश्न जो आ रहा है, ये क्या पूछना चाहता है कि ये रीजनिंग का प्रश्न है, फिर भी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, देखो ये पूछना चाहता है कि दिए गए कथनों एवं निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए, और इनमें तो देखो ये बोल रहा है कि अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, और एक से एक पक्षी है। तो मान लो अधिकांश पक्षी कौन से हैं, ये मान लेता हूँ मैं, अधिकांश पक्षी उड़ सकते हैं, और ये एक से एक पक्षी है। तो ये बोल रहा है कि एक्स तैर सकता है, नहीं साहब, तो एक्स तैर थोड़ी सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, ये आता है कि देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो आप खुद सोच कर समझ कर सोचे, देखो गूगल क्रोम बिल्कुल है, इंटरनेट एक्सप्लोर बिल्कुल है, मोजिला बिल्कुल है, लेकिन यूट्यूब जो है ना, ये तो एक वीडियो देने वाली अमेरिका की एक मतलब वेबसाइट है, जो क्या करती है, हम मतलब वीडियो देखते हैं इसके माध्यम से। तो ये है ना, वेब ब्राउज़र नहीं आएगा। अगला प्रश्न जो आता है, विषम का चयन करो। देखो माउस है और रोम है, कीबोर्ड है और माइक्रोफोन है। तो इसमें अलग जो हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा, तो रोम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रोम इसलिए हो सकता है क्योंकि ये तो एक मतलब ये सब क्या है, ये सब जो है ना, इसमें वैसे विषम अगर हम अलग अलग कारणों से देखो तो अलग अलग इस पर स्टार लगा दो, क्योंकि अलग अलग कारणों पे अलग अलग इसमें निकल सकते हैं।
तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जो भी मेरे से मतलब मिस्टेक हो रही है, मैं इसको क्या करूँगा साथियों, मैं आपके कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो सबको समझ में आना चाहिए, मैं कमेंट में पिन कर ही दूंगा इनको। ये पश्चिम बंगाल में है साथियों, ध्यान रखना। ये सुंदरबन, अच्छा ये इसका अभी मेरे को करेक्ट पता नहीं है, मैं करेक्ट पता अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, अब ध्यान रखना, सबसे ये बोला किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये 1576 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, देखो ये पूछना है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो राउत बाटा में, ध्यान रखना राउत बाटा में परमाणु संयंत्र ये है। अब ये पूछना चाहता है कि ऐसा कौन सा गीत है जो राजस्थान निम्नलिखित में से किस संगीत का राजस्थान से संबंध नहीं है। तो राजस्थान में एक जो है ना, ऐसे देखो लंगा तो है, मांगण यार है और भोपा भी है, लेकिन ये नहीं है, इसमें बाउल जो है ना ये नहीं है। सांबर झील की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दूं आपको कहीं अलग अलग आंसर मिल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना सांबर झील से भारत का 8.7% नमक का उत्पादन होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा, सी 9% वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आ रहा है, देखो अगला प्रश्न आ रहा है, वो ये आपसे पूछना चाहता है कि इनमें ये दिया हुआ है, इनमें से कौन सा, तो अंगूर जो है ना, इसमें अंगूर है, ये बिन हो जाएगा, बाकी इसमें सब ठीक रहेगा। जो इसका अंगूर बिन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो हाँ इसका करेक्ट आंसर अंगूर ही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आता है, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये पूछना चाहता है आप इंटरनेट का फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इंटरनेट में जो फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ध्यान देना चाहते। देखो अगला प्रश्न जो आता है, ये यहाँ पे प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेगा, ध्यान रखना। एक शिक्षक 50 वीडियो दिखाना चाहता है ना, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करेगा वो, इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो अब ये लास्ट के प्रश्न बचे, राजस्थान का पहला स्थान जहाँ 1857 में विद्रोह, तो नसीराबाद है, नसीराबाद से हुआ था, ये नसीराबाद से का करेक्ट आंसर थे। तो साथियों देखो अब मैं तीन चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जो मेरे से गलत प्रश्न हुए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें मेरे को डाउट था, और अगर गलत बता दिए उनको मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसकी अब मैं क्रमबद्ध मतलब आपकी रीजनिंग के आंसर की आपके सर डालेंगे और कंप्यूटर की, ये दोनों आंसर की बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।